यदि आप जेएनबी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमेशा हल करते रहें। द लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 509 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 509 में ये दिया गया ऑप्शन में कौन सा नंबर जोड़ दे जिससे आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो आप 31 जोड़ के देखिए तो 540, तो 540 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद करके रखना है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि 20 ऐड करते हैं इसमें, 20 ऐड करने पे 529 होता है। अब 529 का स्क्वायर रूट आपका 23 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है कि अंडर रूट आपका 18,225 है और उसका स्क्वायर रूट वैल्यू कितना है 135। यहाँ पर आपका 18225 है ही, तो यहाँ पर आपका 135 हो ही जाएगा। इस प्रकार लिख देते हैं 135, ठीक है। उसके बाद आपका वही नंबर है, सेम ही नंबर, बस पॉइंट दे दिया। पॉइंट आपके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट के यहाँ पर आपका 2 डिजिट के बाद 1 रह जाएगा आपका, ठीक है, मतलब 13.5 हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, तो 4 है मतलब जब स्क्वायर निकालते हैं तो डबल हो जाता है, तो इसका मतलब स्क्वायर रूट नंबर में 2 ही होगा पॉइंट के बाद, तो 1.35 हो जाएगा। 2 ही अंक यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो यहाँ इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद 3 ही रहेगा, तब डबल होगा, कि स्क्वायर में डबल हो जाता है। अब ये सभी को आप ऐड कर दो, ये सभी जब आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड करके 135 और 13 148 और 149, ठीक है। मेरे ख्याल से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सब चेक कर लेना। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, पहले 144 यहाँ एलसीएम लेने के लिए बाई 1 कर देंगे, ठीक है। तो आपका कितना हो जाने वाला है 144 रहेगा, ऊपर में यहाँ पर 144 और 25 169 हो जाएगा, और 1 + x/12 हो जाएगा। एग्जाम में कभी भी पूरा कैलकुलेशन मत करना, क्योंकि यहाँ टाइम बहुत लिमिटेड रहता है। 169 का आपका 13 होता है, इसका 12 होता है 144 का, 1 इधर ले आओ -1 हो जाएगा, x/12 बचेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/12 आएगा = x/12 रहेगा, 12 कैंसिल, x का वैल्यू 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो उसका क्या करना है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। 80 का प्राइम नंबर हम लोग करने वाले हैं, तो 18 का प्राइम नंबर में आपका मेरे ख्याल से 16 5 80 में इसलिए करें कि 16 आपका स्क्वायर रूट नंबर बाहर आ जाएगा, ठीक है, और -16 यहाँ भी है, 16 7 हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं कि 9 5 9 आपका स्क्वायर नंबर है और 9 7 ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ से कॉमन मिलने वाला है। कॉमन मिलने वाला है मतलब आपका 16 4 बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ भी 4 बन के बाहर आएगा 16, और वाई में 3 बन के आएगा 9 5, यहाँ भी 3 आएगा। तो यहाँ कॉमन क्या मिलने वाला है, √5 √7 कॉमन मिलेगा, कट कर देना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर में 4 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा, तो ऑप्शन 3 एकम 3 1 4, तो ये ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपका दोनों साइड आपका स्क्वायर रूट नंबर है। तो ये देखिए इसका तो पेयर मिल गया, तो ये तो बाहर हो गया, सिंपल सी बात है, 0.09 बाहर आ गया, और अंदर जो बच गया √x बच गया। यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं करने का मन मत करिए, ठीक है। 0.09 नहीं करो, टाइम बचेगा, ठीक है, और √z यहाँ से एक तो आपका समाप्ति हो गया। x/z फाइंड करना है तो √z इधर ले आते हैं, √x है, बाई में √z हो जाएगा, और इधर आपका बचेगा 0.09। दोनों में रूट है, तो रूट को उठा के इधर भेजेंगे तो आपको पता है कि नंबर स्क्वायर हो जाता है। तो 0.09 का स्क्वायर हो जाएगा 0.0081। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, देख लो, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते रहता है जेएनबी के एग्जाम में, तो आप लोग इस टाइप से ही तैयारी करें ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, नहीं तो फिर आपका क्रैक नहीं हो पाएगा। और इस प्रकार के प्रश्न और भी इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुँचता रहे। थैंक यू।